नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये सरकारें शायद भूल रही हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सिपाही बैठा है, जिसने सीजीआई पद की शपथ लेने से पहले ही कह दिया था कि ना मैं झुकने वाला हूं और ना ही मैं बिकने वाला हूं। ना तो मुझे रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनना है और ना ही मुझे राज्यसभा का सांसद बनना है। मुझे कोई बड़ा सियासी पद भी नहीं चाहिए, मुझे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता भी नहीं चाहिए। बावजूद इसके भी ये लोग कानून अपने आप को समझ बैठे, ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ये लोग तानाशाही कर रहे हैं। दोस्तों, आज की खबर देखकर आप सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। संसद को सर्वोच्च बता करके संविधान की सर्वोच्चता को खतरे में डालकर ये लोग अपने आप को कानून समझ बैठे, सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर हो गए हैं कि देश के संविधान को रौंदने पर मजबूर हो गए। आज संसद से लेकर सड़क तक इन्हीं की मनमानी चल रही है। जिसे देखो उसे ये लोग पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं और बेवजह मौत के घाट भी उतार रहे हैं। पुलिस हत्यारन कैसे बन सकती है? जिस पुलिस ने वर्दी पहना है समाज की रक्षा के लिए, वो पुलिस आखिरकार जान कैसे ले सकती है? दोस्तों, बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है। पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। जरा ध्यान सुनिएगा, पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई और सरकार के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगा दिया है। बड़ी खबर है, हम सभी को देखना चाहिए। मैं सलाम करता हूं जस्टिस बी.आर. गवई का, मैं सलाम करता हूं एक दलित जज को जिसने आज मोदी सरकार के पीछे सीबीआई को लगा दिया है। खबर देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही बड़ी खबर है। और दोस्तों, शायद ये पहली बार हो रहा है लेकिन लाजवाब हो रहा है। आज मोदी सरकार भी सख्ते में आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की तरकस से तीर निकालकर सरकार पर ही चला दिया है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये तमाम जो एजेंसियां हैं या फिर जांच एजेंसियां हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर सरकार का पूर्ण कब्जा है, लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने इतिहास रच दिया है। वो सीबीआई जो सरकार के इशारे पर नाचती थी, आज वही सीबीआई सरकार के मामले की जांच करने जा रही है। कितने गर्व की बात है। अगर यह संभव हो पाया है तो जस्टिस बी.आर. गवई की वजह से। देखिए खबर में लिखा है, किस मामले को लेकर एमपी सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, फटकार लगा सीबीआई को सौंप दिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई, मोहन यादव से तीखे सवाल पूछे और उसके बाद सीबीआई को आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए लिखा है, इस याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसने जांच को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने और हिरासत में यातना के एकमात्र चश्मदीद गवाह गंगाराम पारधी को। दोस्तों, मामला यह है कि एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मौत क्या बल्कि हत्या हो गई। उसी मामले को लेकर के सबसे पहले तो एमपी कोर्ट में यह मामला गया और अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम सभी को देखना चाहिए। लिखा है, मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में कथित रूप से 24 साल के युवक की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। न्यायालय ने केस में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई। इस मामले में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधीक्षक को तत्काल मामला दर्ज करने और देवा पारधी को हिरासत में मौत की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जरा सोचिए, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई और मौत कैसे हो गई इसको लेकर के तरह तरह की कहानियां बताई जा रही हैं। लेकिन सरकार ने उन पुलिस कर्मियों को ना तो सस्पेंड किया, ना ही पुलिस कर्मियों पर कोई एक्शन लिया, ना जांच लगवाई सरकार ने, यहां तक कि पूछा तक भी नहीं कि मौत कैसे हो गई। जब मामला कोर्ट कचहरी में चक्कर में फंसा
तो सरकार सकते में आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगा दी है। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है, पीठ ने कहा कि हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पाए गए पुलिस अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आज से 1 महीने के अंदर यह गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जांच भी आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट बोला एफआईआर दर्ज हुए करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन परिस्थितियों से इस बात का अनुमान स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है कि स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच नहीं की जा रही है, और अगर जांच राज्य पुलिस के हाथों में छोड़ दी जाती है तो अभियोजन पक्ष के आरोपियों के अधीन होने की पूरी संभावना है, जो जाहिर तौर पर सौहार्द के कारण अपने ही साथी पुलिसकर्मियों को बचा रहे हैं। इसीलिए हम ये निर्देश देना उचित और आवश्यक समझते हैं कि एफआईआर की जांच तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित कर दिया जाए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश हिरासत में मारे गए युवक देवा की मां और मौसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसने जांच को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने और हिरासत में यातना के एकमात्र चश्मदीद गवाह गंगाराम पारधी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। याचिका के अनुसार देवा को उसके चाचा गंगाराम के साथ चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो कि अब भी न्यायिक हिरासत में है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने देवा को बुरी तरह प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी, जबकि पुलिस का कहना है कि देवा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उधर मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मामले में शामिल 2 पुलिस अधिकारियों का तबादला पुलिस लाइन में कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में ये कोई पहली बार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य ऐसा बचा हो जहां पर पुलिस कस्टडी में लोगों की मौतें ना हुई हो, और माननीय न्यायालय ने इसी मामले को लेकर दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पुलिस हत्यारन बनती चली जा रही है। पुलिस कस्टडी में आए दिन लोगों की मौत हो रही है, कहीं हार्ट अटैक, कहीं दिल का दौरा, कहीं क्या तो कहीं क्या बताया जा रहा है। लेकिन हम सभी को पता है कि पुलिस कस्टडी में मौत कैसे हो रही है। अदालत को भी पता है, इसीलिए अदालत ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं और मध्य प्रदेश की सरकार तिलमिला उठी है। मध्य प्रदेश की सरकार सहम गई है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले पर खामोश है, गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पूरी तरीके से साइलेंट नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस मामले में जरूर दखल देनी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।